कामा वाला नहीं है वो लटर पटर जो बोलता है वो अनंत सिंह जदयू के अभी दोस्तों नमस्कार आदाब। इस वक्त हम आपको खगड़िया विधानसभा से कुछ जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करेंगे, इसलिए कि अभी जिस तरह से चुनावी सरगर्मी है, हर तरफ एक ही चर्चा है चुनाव का। और देश में तो जान ही रहे हैं कि दो धुरी पर ज़्यादातर विचारधारा को लेकर लोग प्रभावित रहते हैं। तो ख़ास करके जो जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे, उनका दो बयान काफ़ी वायरल हुआ। और बताइए, देश के गृह मंत्री एक क्षेत्रीय नेता के बारे में काफ़ी गंभीरता लेना, एक सिवान के नेता पूर्व सांसद जो कि शहाबुद्दीन रहे हैं, उनके पुत्र हैं, जो कि इस बार आरजेडी से टिकट मिला है, और उनके विषय को, उनके टिकट को लेकर काफ़ी बीजेपी जो है परेशान है कि वो रॉबिन हुड थे और उनको किसी तरह हर तरह के उनके बारे में चर्चा की जा रही। तो हालांकि जदयू में भी ऐसे नेता हैं, लेकिन उन पर चर्चा क्यों नहीं। तो एक जदयू के राजद के नेता हैं प्रताप राज गुड्डू जी, तो हम उनसे बात करेंगे कि आप जो गृह मंत्री के बयान को कैसे आप देखते हैं। देखिए, गृह मंत्री जो आरोप लगाया है ओसामा साहेब जी पर वो सरासर निराधार है। सबसे पहले तो अपने दागी है, वो तड़ीपार था। और तड़ीपार आदमी जो है सो किसी को बाहुबली कहे, हमारा ठेस भाषा में कहावत है, चलनी दूसरे सूप के जगह अपने ओकरा में 72 गो छेद है, बुझे न। तो वही है, वो अपने महा चोर है। किसको तड़ीपार किया जाता है? जो गुंडा रहता है, मवाली रहता है, उसको शहर से बाहर भेज दिया जाता है, जिला बदर कर दिया जाता है, राज बदर कर दिया जाता है। और ऐसे लोग जो है सो देश के शीर्ष सत्ता पर बैठे हुए हैं। ये क्या ओसामा साहब पर, मरहूम शहाबुद्दीन साहब पर उंगली उठाएंगे? इनका क्या औकात है? लेकिन आपके पार्टी में इस तरह के लोग हैं, तभी तो बोल रहे हैं। इस तरह के लोग उसके पार्टी में अपने 100 है। ये जो है मकमा वाला, जिसको नहीं बोलने आता है, वो क्या है? वो क्या नाम है? कौन, किनके बारे में? मकमा वाला नहीं है वो लटर पटर जो बोलता है वो अनंत सिंह जदयू के अभी जदयू में है। तब वो क्या है? वो साधु संत है, सूफी संत है वो। तो मेरी बाबा जाके वहाँ मठ पर प्रवचन सुन के आता है, वहाँ जाके देता है वो। तो क्या वो है धूमल सिंह क्या है? राजबल्लभ यादव क्या है? आनंद मोहन क्या है? ये बोलिए। देखिए, अब जो राजबल्लभ यादव जी का बात आई है, तो हम इस पर चर्चा विशेष करेंगे कि राजबल्लभ यादव पहले आरजेडी में थे। उन पे कई बार जो है, जब से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी है, तो लगातार उन पे जो है एक रेप आरोप लेकर जो है उन पे प्रताड़ना की जा रही थी। उनको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब से वो जदयू में चले गए, बीजेपी एनडीए समर्थन में चले गए हैं, तो उनका सारा केस या जो भी आरोप है वो ख़त्म हो गया। और उनकी पत्नी जो विभा देवी है, उनको टिकट भी देने का काम किया। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके समर्थन में अगर क्रिमिनल भी चला जाता है, तो आप उसको वॉशिंग मशीन से धो देते हैं। ये सवाल उठता है। तो देखिए, एक चीज़ तो और है, लोग कुछ कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र वाला हाल होगा, एकनाथ शिंदे जैसा हाल होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बिल्कुल होगा। हाँ, होगा क्या, हो रहा है। जहाँ जहाँ जो है सो जदयू का उम्मीदवार है, भाजपा प्रत्याशित रूप से अपना उम्मीदवार दे रही है वहाँ, कि किसी तरह ये सीट लूज कर जाए। समझे कि भाजपा कभी नहीं चाह रही। आज 3 दिन से पटायल है, बड़का मोटका पेट ले अमित शाह कहल यहाँ पटायल है, कुछ उसका हेरा गया है क्या बिहार में? एगो बिहार है सौसे, अरे हमरा सौसे देश के गृह मंत्री है, बिहार में ओकर कौन चीज हेरा गया है? इतना दिन से नहीं आता था। जब चुनाव या 3 दिन से पटायल है मोरिया होटल के एसी रूम में, जरूर कुछ न कुछ खेला है, गड़बड़ है, दाल में काला है। नीतीश कुमार जी को साथ में है, तो फिर उनको कैसे हराएंगे? आप तो गजब बात बोल रहे हैं। अरे उसको कैसे हराएगा? उसको वो जीतने ये नहीं देगा। काहे को महाराष्ट्र में क्या हुआ? वही हाल है यहाँ। और जीतियो जाएगा 10-20 गो MLA, वो 15-16 गो लेके भाग जाएगा। इसीलिए नहीं यहाँ बैठल है अमित शाह कि भाग के ले जाएंगे एकदम सीधे अमेरिका। तो देखिए, ये गुड्डू जी का जो बयान है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से खेल हुआ, राजनीति जिस तरह से हत्या की गई शिवसेना का, पहले शिवसेना को 2 फाड़ किए, 2 फाड़ करने के बाद जो है एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। किस तरह से शिवसेना को तोड़ने का काम किया। फिर जो है उसके बाद अभी एकनाथ शिंदे कहाँ है, वो बिल्कुल आप जानते हैं कि अभी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और अपने जो लोग हैं आरएसएस के, उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कहीं न कहीं ठीक वही राजनीति बिहार में भी
अमित शाह अपनाए हुए हैं, जैसा कि राजद नेता का आरोप है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का भी वही हाल होगा, जदयू को दो फाड़ करते हुए, और जदयू को तोड़ मरोड़ कर बिहार में इस बार जो है भाजपा अपना मुख्यमंत्री पेश करेगी। लेकिन बयान तो उनका हमेशा आ रहा है कि जो है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे वैसे बोलते हैं, महाराष्ट्र में वैसे बोलते थे। हाँ, बोलते कुछ है और करते कुछ है। हाँ, वो अंदर अंदर उनका खिचड़ी पक रहा है, अब सीजने पर है खिचड़ी। हाँ, देखिए अमित शाह एक आज तक के चुनाव से पहले बोला था कि मुख्यमंत्री जो है सो नीतीश कुमार रहेंगे। अब कह रहा है कि जितना है एमएलए जीत के आएगा, सब बैठ के तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम नीतीश कुमार के चेहरा पर चुनाव लड़ रहा है बिहार में कि अमित शाह अपने के चेहरा पर बिहार में चुनाव लड़ रहा है? हाँ, ये तो बड़ा सवाल ये उठता है। सवाल तो ये उठता वाजिब है कि आप जिस समय आप पहले कहते हैं 20 दिन पहले कि नीतीश के फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा, फिर दोबारा आप बयान देते हैं कि आज तक पर की नहीं, जो जनप्रतिनिधि चुन कर आएंगे वो चुनाव करेंगे मुख्यमंत्री का। इस बयान से कहीं न कहीं संदेह ऐसा पैदा होता है कि आप बीजेपी जो है पूर्ण रूप से दिल से कहें कि वो जदयू के साथ नहीं है। ये अमित शाह के बयान से पता चलता। तो खगड़िया का क्या स्थिति, आपका भी स्टेटमेंट में? खगड़िया एक तरफा है। लालटेन यहाँ जलेगा। लालटेन थोड़ी हाथ, अरे लालटेन के सहयोग से नहात है। लालटेन का जमाना रहा, अब तो बिजली करे बुरबक, लालटेन का जमाना नहीं है। बिना लालटेन का हम लोग लालटेन के रोशनी में पड़े हैं। हमको याद है, खरी कलम से लिखते थे, वो भी याद है। अरे चुनाव चिन्ह लालटेन है कि बिजली आ गया, बत्ती आ गया बोलता है। ये सब गड़बड़ बात है। सुन लो, यहाँ जो है सो आदरणीय लालू जी के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर अति पिछड़ा समाज जाग चुका है। इस बार खगड़िया में कोई टक्कर नहीं है। डॉक्टर चंदन यादव जी अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं। शिकायत भी है कि इस कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देते हैं। वो छोटा मोटा चीज होते रहता है। नहीं तो बोलिए, देखिए अब बड़ा कार्यक्रम करेंगे तो अगर में छोटा मोटा चीज होते रहता है, कुछ न कुछ घटिए जाता है, उसके लिए क्या करना। तो ठीक है चंदन जी, एकदम ठीक है। जीत बबलू मंडल जी के बारे में क्या कहें? अब बेचारा उसके बारे में क्या कहेंगे, उसको तो हराने के लिए ही टिकट दिया है। तब लेकिन अपार बहुमत से बोले कि जीत रहे हैं। शत्रुघ्न भगत जी बोले अरे शत्रुघ्न भगत जी वोट ट्रांसफर करवाएंगे दूसरे को। जदयू के कुछ बड़का कुर्ता वाला नेता जो है वो वोट ट्रांसफर करवाने जा रहे हैं जनसुराज को। बबलू मंडल तो बेचारा है। हाँ, वो तो फंस गया टिकट लेके। तो देखिए, आज सबसे बड़ा खबर है कि आज पूनम देवी अपना चुनाव जो है लड़ने से वापस अपने पर्चा को वापस ले लिए हैं। और आपका क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।